हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आई नो काफ़ी टाइम बाद में हमारा ये वीडियो आ रहा है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में भी बताया था कि थोड़े टाइम बाद में वीडियो आएगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वीडियो टाइमली नहीं आ पाया। तो अभी मुझे जब से टाइम मिला है तो थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस वीडियो बनाना। तो वैसे मैंने कम्युनिटी टैब में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, जेईएन इलेक्ट्रिकल और आरएसएम एसएसबी जेईएन के जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके बारे में मैंने बता दिया था। फिर भी मतलब क्योंकि वीडियो नहीं बना पाना पॉसिबल था उस टाइम पर, तो मैंने चीज़ें क्लियर कर दी थी उस टाइम। लेकिन काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक इस वैकेंसी के बारे में एक जनरल डिस्कशन भी हो जाए। और जो हमारा वीडियो का टॉपिक है आज का, वो राजस्थान जीके के रिलेटेड रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड, और कहाँ से आप उसकी तैयारी करें और कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छे कंटेंट इस पे प्रोवाइड किया जाता है, ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं आपको। तो हम डिस्कस करेंगे आर एस एम एस एस बी जे ई एन एग्ज़ाम के लिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसके बारे में जनरल डिस्कशन रहेगा। और हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का राजस्थान जीके का रिवीजन, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसका रिवीजन कहाँ से किया जाए, और अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी हो रही है तो आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ से अटैम्प्ट करनी है। क्योंकि जब तक आप उन क्वेश्चंस को जैसे एग्ज़ाम में आते हैं एक्चुअल में उस तरह से नहीं करेंगे तो वो थोड़ा लैग रह सकता है, क्योंकि जीके काफ़ी वास्ट एरिया है और चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर साथ साथ में आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं रादर देन केवल हम पढ़ते रहें तो। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि 30+ स्कोर कैसे करें राजस्थान जीके में, और हम टेस्ट सीरीज़ का सोर्स भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले थोड़ा अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है यूसी आरटीयू कोटा से, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और मैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में। मेरा डिपार्टमेंट बॉयलर मेंटेनेंस है। और मैंने जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दी हैं उनका जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, कि मैं भी आप ही की तरह एवरेज जो भी पढ़ने में एवरेज से लेके आज जो भी मुकाम हासिल किया है या जो भी चीज़ें मैंने क्लियर करी है, तो उन चीज़ों से आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप भी अगर लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें और कंटिन्यूटी बनाए रखें तो आप भी ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो मैं आर पी एस सी आई एन 2018 का जो एग्ज़ाम था उनके उसके इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ। वाइस प्रिंसिपल आई टी आई 2018 में भी सिमिलर इंटरव्यू स्टेज तक, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बॉयलर इंस्पेक्टर 2020 का जो एग्ज़ाम था उसके भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ। मेरा वेटिंग है उसमें, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस 2018 का एग्ज़ाम लिखा है, एसएससी जेई मेंस 2017 और 2018 का लिखा है। फाइनल सिलेक्शंस नहीं हो पाया वहाँ पे, लेकिन मेरा एन जो आर में था वहाँ पे हो गया था। इस वजह से फिर आगे फर्दर मैंने उस हिसाब से तैयारी करी। तो आर पी एस सी एन वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, इवन नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स में मैं एस एस सी जी एल जब मैं प्रिपरेशन करता तो एस एस सी जी एल वगैरह और एफकेट वगैरह मैंने क्लियर करे हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो आपके हेल्प करेगा आपको कि किस तरह से आपको अपना अप्रोच रखनी है किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड। अब देखते हैं हम जेईएन पोस्ट के बारे में। जो जनरल डिस्कशन है, राजस्थान में L10 रहता है, 3600 ग्रेड पे के पी मैट्रिक्स में आते हैं जो भी जेईएन पोस्ट रहती है। प्रोबेशन 2 साल का रहता है राजस्थान गवर्नमेंट में, और प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स पे मिलता है 23,700 पर मंथ मिलता है। प्रोबेशन के बाद में आपका वो अमाउंट पर मंथ का 33,800 पर मंथ मिलना लग जाता है। फिर एच और डी वगैरह अलग अलाउंसेस वो अलग हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक पे रहता है। यहाँ पे फिक्स पे बेसिक रहेगा 23,700 रहेगा, और प्रोबेशन के 2 साल के बाद में आपका 33,800 रहेगा।
पोस्टिंग लोकेशंस जो भी डिपार्टमेंट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज क्या है कि आप अपनी जो भी आपकी होम लोकेशंस है राजस्थान में, उसके आसपास आपको ये डिपार्टमेंट्स आराम से इनके ऑफिसेज मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता। तो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स के बारे में देखते हैं हम नेक्स्ट। तो जो वैकेंसीज़ आई थी सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है PWD, उसमें सिविल डिग्री की 390 नॉन TSP एरिया में, TSP एरिया में 32, 422 टोटल थी। और सिविल डिप्लोमा के लिए 61 और 5 आपकी टोटल 66 वैकेंसी थी सिविल डिप्लोमा से रिलेटेड। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं PHED, उसमें सिविल डिग्री के लिए 196 और 8 204 हैं। वहीं सिविल डिप्लोमा के लिए 96 और 5 101 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड वैकेंसीज़ हैं, तो मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसका सिलेक्शन रहेगा। तो 37 है वो, और नॉन TSP एरिया में ही टोटल वही हैं, और 26 आपकी डिप्लोमा के लिए हैं 26, तो टोटल 63 है। अगर आप 2014 और 2020 का अगर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे PHED के रिगार्डिंग, तो आपको वैकेंसीज़ 3:1 में मिलेंगी सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो मैंने RTI अप्लाई करा हुआ है, तो जो भी जवाब आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस बार वो रेशियो बिगड़ गया है, थोड़ी सिविल की वैकेंसीज ज़्यादा आई हैं, 305 हैं, और 63 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की थी जो कि 92 आनी थी। तो जो भी जवाब आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिर स्वायत्त शासन विभाग जो लोकल बॉडीज़ का डिपार्टमेंट है, उसमें सिविल डिग्री की 143 एंड 2 145 आई थी, जो बढ़ गई है अभी, वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। 36 सिविल डिप्लोमा से हैं, और आपकी जो इलेक्ट्रिकल के लिए हैं जेड डिग्री की पोस्ट हैं वो 44 हैं, और डिप्लोमा के लिए है 11। तो ऐसे करके 1092 टोटल पोस्ट आई थी JEN 2022 के। स्वायत्त शासन विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी है, उसमें वैकेंसीज बढ़ाई गई थी। इस कोरिजेंडम आया था आपका कि टोटल 181 थी सिविल की, तो उसमें डिग्री में आपकी 21 पोस्ट बढ़ा गई हैं, और डिप्लोमा में 36 पोस्ट में 5 पोस्ट ऐड कर दी हैं, तो टोटल आपकी 207 पदों पे भर्ती करी जा रही है। ठीक है, तो ये चेंजेस आए थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो जो जीके का, राजस्थान का जीके का सिलेबस और स्कीम था, तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम कराता है RSM SSB, स्पेसिफिकली जो JEN के एग्ज़ाम्स अब तक हुए हैं उनमें स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राजस्थान जीके से। अब स्कीम हम देख लेते हैं। तो जो राजस्थान जीके में है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, फिर आपका ज्योग्राफी है, और इस बार जो नया चीज़ ऐड करी है वो आपका पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को आपको ऐड कर दिया गया है। 40 मार्क्स आपके रहेंगे जीके के, 40 क्वेश्चंस ही रहेंगे, 1 मार्क्स ईच के लिए है। और आपका जो भी जिस भी आप ब्रांच से हैं उसका पेपर 80 मार्क्स का रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 120 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का आपका टोटल टाइम रहेगा। इस बार जो चेंजेस किए हैं वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं हुआ करती थी, वो 1/3 कर दी गई है, और आपको 120 में से 40% लाना ज़रूरी है, मतलब 48 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ चेंज करी गई, 1/3 आपका डिडक्शन रहेगा अगर आप क्वेश्चन कोई भी गलत करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। पहला ऐसा नहीं हुआ करता था, 14 में भी ऐसा नहीं हुआ रिक्रूटमेंट में, और 20 में भी ऐसा रिक्रूटमेंट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार ये चीज़ चेंज करी गई है। अब सिलेबस देखते हैं। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो है, इस सिलेबस में जो 2020 का आप अगर सिलेबस दिखोगे, 2020 में जो JEN एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। राजस्थान, मतलब ये 17 पॉइंट्स ऐसे के ऐसे हैं। इसमें क्या क्या हैं आपके राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, तो जो भी आपकी सभ्यता से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें रहेंगी। प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश और उनकी उपलब्धियां, तो जो भी राजवंश हुए हैं, राठौड़ राजवंश, प्रतिहार, उनके बारे में सारी उनकी उपलब्धियां, उनके राजा, क्या क्या युद्ध हुए, वो सारी चीज़ें। मुग़ल राजपूत के संबंध और स्थापत्य कलाएं, तो मतलब ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ गया। किले, स्मारक और संरचनाएं, जो भी महत्वपूर्ण किले हैं। फिर धार्मिक आंदोलन हुए, जो भी जाम्बू जी वगैरह, और लोक देवी देवताएं हैं उनके बारे में
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ एवं हस्तशिल्प, फिर हमारी भाषा से रिलेटेड क्षेत्रीय बोलियाँ क्या क्या हैं, फिर बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर का पूरा पार्ट आ गया, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। फिर राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत हो गया, पर्यटन स्थल हो गए, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है राजस्थान की वो। फिर 1857 का जो भी क्रांति हुई, जन आंदोलन हुआ, और कृषकों ने जो आंदोलन किया, किसान आंदोलन, प्रजामंडल के जो स्तर पर जो आंदोलन हुए, फिर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, फिर राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण और महिलाओं का क्या उसमें योगदान रहा, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, जो ज्योग्राफी है राजस्थान की, उसमें क्या क्या है। तो स्थिति और विस्तार, राजस्थान का क्या अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है और कहाँ तक फैला हुआ है। फिर मुख्य भौतिक विभाग में आपके मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल है, अरावली है, आपकी मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश। फिर अपवाप तंत्र है, नदियाँ वगैरह हैं वो कहाँ से जाती हैं, कौन सी नदी किस में मिलती हैं। फिर जलवायु आपका हो गया, मृदा हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन और वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें हो गई कि कितना वन क्षेत्र फैला हुआ है, कितने में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या रिजर्व्स हैं वगैरह। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थल जो मार्च हो रहा है, जो मतलब एक तरह से बोले तो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, वो किन रीजन्स की वजह से हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें क्या क्या होती हैं, पशुधन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो कि पहले हुई हैं, फिर उसके साथ साथ सिंचाई परियोजनाएं जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, लिफ्ट नहर हैं, वो सारी चीज़ें हम ये सारा इस टॉपिक में कवर आता है। जल संरक्षण है, परिवहन है, खनिज संपदाएं हैं। तो ये 16 टॉपिक्स भी आपको जेईएन 2020 का जो सिलेबस है उसमें ऐसे के ऐसे मिलेंगे। इनमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई टॉपिक्स इनमें से हटाए नहीं गए हैं और ना ही कोई नया टॉपिक ऐड किया है। जो नया चीज़ ऐड करी है वो चीज़ ऐड करी है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें ये 60 पॉइंट्स ऐड करे हैं। तो ये एक्स्ट्रा आपका मटेरियल ऐड हुआ है। जैसे राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन, इससे रिलेटेड जो आपका लोकल बॉडीज़ वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। 74वां संविधान संशोधन विधेयक हो गया। राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, इनकी क्या शक्तियाँ होती है, क्या क्या इनका क्या क्या काम इनको करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, इनका गठन कब किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पे इनका गठन किया गया और क्यों इन आयोग की हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहती है इसमें। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो ये 7 टॉपिक आपके बिल्कुल फ्रेश नए ऐड किए गए हैं। तो राजस्थान की पॉलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करे गए हैं नया सिलेबस में। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं, अगर आज की मैं बात करूं तो 26 अप्रैल है। तो लगभग अगर फर्स्ट डेट है एग्ज़ाम की जो सिविल डिग्री और डिप्लोमा की है 18 मई को है, तो लगभग 23 दिन है। तो काफ़ी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेनली आपको स्टैटिक पार्ट पे फोकस रखना है। आप पुराने पेपर देख सकते हैं जितने भी अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने कराए हैं, उसमें आपको स्टैटिक पार्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, 90 to 95%। बहुत रेयर चांस होता है कि आपको करंट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिग्री और डिग्री में सिविल डिग्री का एग्ज़ाम है 18 मई को सुबह 10 से 12। डिप्लोमा का एग्ज़ाम है 18 को ही है, 2:30 से 4:30 बजे, 2 घंटे का पेपर है और मोस्टली पेपर ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री का है, और ये जो इलेक्ट्रिकल डिग्री का अलग से है किसके लिए, स्वायत्त शासन विभाग के लिए, वो 19 मई को है और 10 से 12 के बीच में। डिप्लोमा के लिए जो इलेक्ट्रिकल का है 19 मई को शाम को है, 2:30 से 4:30। और जो पीएचईडी डिपार्टमेंट के लिए है, पीएचईडी के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड जो एग्ज़ाम है उसमें दोनों के कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं, वो 20 मई को है सुबह 10 से 12 बजे। ये डिग्री के लिए है। डिप्लोमा के लिए है 20 मई, जो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम डेट्स रहेंगी। पहले डेट्स 7, 8, 9 में आई थी, अभी चेंजेस कर दिए गए हैं, 10 दिन लगभग एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है। तो आप जो भी तैयारी करी है आपने अभी तक, उसको बार बार रिफ़्रेश रखिए, क्योंकि जीके में भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं तो वो एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो
चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं जो स्टडी सोर्स की बात करते हैं, राजस्थान जनरल नॉलेज स्टडी रिसोर्स जो हम रिवीजन के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको अगर 30+ स्कोर करना है राजस्थान जीके में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चाहे आप बिल्कुल एकदम नए हो या आप काफ़ी टाइम से अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें राजस्थान जीके का क्या लेवल रहता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल नए हो और तो एक मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, तो उससे आप इतना लेवल आपका रहेगा कि आप 30 to 35 स्कोर कर सको, क्योंकि आपका 80 मार्क्स का वो है। तो जेईएन का अगर आप एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखेंगे 2020 का, तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। इसी वजह से इस कट ऑफ आपकी जो लास्ट ईयर थी, मैकेनिकल के हिसाब से बात करूँ पीएचडी के लिए, तो 104 105 थी। तो वैकेंसीज भी कम थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा कट ऑफ थोड़ी लेवल में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान जीके में स्कोर नहीं किया जा सकता। उसी के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है। ये संतोष बिश्नोई जी पढ़ाते हैं इसमें और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने महामैराथन वीडियोस बना रखे हैं इसके लिए। तो इसमें क्या है, जैसे पहला सब्जेक्ट है हमारा राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, इसका महामैराथन वीडियो है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 25 घंटे की क्लास है। उसमें इन्होंने आरएसएम एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके जो भी पेपर्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सोल्व कराए हैं और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आपको, कि उससे रिलेटेड कोई और भी चीज़ पूछी जाए तो आप कर सको। मतलब कोई क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि इसका आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। इसी वजह से एक क्लास 25 आवर्स की है, तो आप एक एक 1.5 2 घंटे अगर अरेंज करेंगे अपने टाइमिंग में से, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें करी हुई है, क्योंकि आरएसएम एसएसबी के पास कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, वही पुराने क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है और इसका ये आंसर होगा। और आपको अगर उसके पीछे की बैक स्टोरी पता है तो आप इजीली टिक पर कर पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स को। सेकंड हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का है। ये भी महामैराथन वीडियो है, लगभग 25 घंटे का है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। काफ़ी और भी यूट्यूब चैनल्स होंगे, लेकिन मैं पर्सनली जो रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, कि जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो राजस्थान जीके में। कोई जो बिल्कुल जिनके लिए राजस्थान जीके नहीं है और उनको ये लगता है कि मैं जो भी अपने पेपर है इलेक्ट्रिकल सिविल या मैकेनिकल में, अगर मैं 80 में से 80 भी स्कोर कर लूँगा तो भी आपको 20 to 25 मार्क्स आपके चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आप जीके को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो भी नए लोग हैं या जो भी है जिन्होंने तैयारी तो करी है लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या रिसोर्स से करनी चाहिए, तो इस रिसोर्स से आप पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरएसएम एसएसबी में, वो तो कम से कम आप तैयार कर पाओ। तो आप साइट से देख सकते हैं पेपर, या वीडियो में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, उनके आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से लगेंगे कि आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा क्या, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उन्होंने, वो आरएसएम एसएसबी में किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वुमेन सुपरवाइज़र में हो, स्टेनोग्राफर में हो या जूनियर इंस्ट्रक्टर में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो उन्होंने इस तरह से है। इनका टेलीग्राम पे चैनल भी है इसी नाम से, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस स्टडी मटेरियल को आप पीडीएफ में पढ़ना चाहे तो वैसे, नहीं तो मेरे हिसाब से कि वीडियो में आपको थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहता है चीज़ें, और चीज़ें याद भी जल्दी होती हैं। क्योंकि जीके में काम क्या है कि कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, चीज़ें याद रखनी है। फिर थर्ड पार्ट इसका राजस्थान पॉलिटी का भी मैराथन वीडियो इन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लगभग 10 घंटे की क्लास है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नया टॉपिक डाला है तो आपको कोई आइडिया नहीं है पॉलिटी का तो आप नहीं देख के जाओ। ऐसे क्वेश्चंस, जब भी कोई नया टॉपिक ऐड होता है तो वो उसके क्वेश्चंस रादर देन डिफ़िकल्ट से आसान पूछे जाते हैं जब भी कोई नया टॉपिक। फिर उसके बाद में जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है तो लोगों को पता चल चुका होता है पॉलिटी ऐड कर दी गई है, तो इससे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नया टॉपिक ऐड होता है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपसे आसान ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए आप
जो भी लोग हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी जीके के रिगार्डिंग, राजस्थान जीके में। आप जो भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं, काफ़ी कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स उतने हो नहीं पाए, लेकिन जितने भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए राजस्थान से रिलेटेड उसमें करी होगी, तो आप डायरेक्टली RSM SSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी फ़ाइनल आंसर की से अपन लगा सकते हैं। मतलब पुरानी आंसर की से तो कोई मतलब नहीं है, जो फाइनल आंसर की उस रिगार्डिंग पेपर की है वो आप सॉल्व करिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो मैंने पिछली स्लाइड में जो लिंक बताया, अगर यहाँ पे करेंगे तो डायरेक्ट आपको बिल्कुल सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, सारे सब कुछ है वीडियो में। और अगर मार्केट में काफ़ी RSM SSB के पेपर्स वैसे भी बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है हर एग्ज़ाम के हिसाब से, कि काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स के मिक्स करके 10,000 प्लस क्वेश्चंस इस तरह से, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको सॉल्व करने के हिसाब से चाहिए। क्योंकि अभी अराउंड 23 डेज़ आपके पास हैं, तो ये मतलब अगर आप इन 23 दिन में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप अलग से बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चंस करे हुए हैं तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हुए, या आपको गैस वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जब एक बार कोई क्वेश्चन अपने आंखों के सामने से चला जाता है तो अपने को काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट, आप सेकंड, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन ने एक टेस्ट सीरीज़ भी चालू कर रखी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें 60 टेस्ट हैं अराउंड, जिसमें 43 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं और 17 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो आप दोनों चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप फुल सिलेबस स्टार्टिंग में अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो वो करिए, नहीं टॉपिक वाइज भी अटेंड कर सकते हैं। लगभग 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं JEE एग्ज़ाम 2022, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा वो। तो ये जो 60 टेस्ट हैं वो आपको 154 में ही मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेस्ट सीरीज़ का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनके जो वीडियोस का कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है उसको टाइम बाउंड फ्रेम में, कि आपको 50 क्वेश्चंस मिले और आपको 20-30 मिनट का टाइम मिले, तो उसमें आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि हाँ, हम जितनी नॉलेज हमने एक्वायर करी है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या किस चीज़ों में कमी रह रही है, या जो अपन ने पढ़ा है उससे ज़्यादा भी क्या पूछा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ अगर आप टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से देना मस्ट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो आपको अपना लेवल भी पता लगता है, और आप जो भी अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन है और जितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें जो डिफरेंस है उसको भी आप कम कर पाते हो। तो मेरे हिसाब से आप जो वीडियोस बताए हैं, और क्योंकि वीडियोस में क्या है कि क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप अपना नॉलेज खुद का भी टेस्ट कर सकते हो 1.5 गुना या 2 गुना की स्पीड में आप आराम से देख के। और आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर बेहतर होगा। तो ये मेरा कंसर्न था कि आपको अगर 30 प्लस स्कोर करना है, जो कि पॉसिबल है 32-35, और उससे भी ज़्यादा आप उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं स्कोर। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आपको उस तरह की तैयारी करनी है, आपको लास्ट टाइम तक उतना तैयार करके जाना है जितना आप एग्ज़ाम में उसको अपने जब भी क्वेश्चन आए कोई भी सामने, तो आप उन चीज़ों को कर पाओ। तो ऐसा कुछ भारी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन स्टैटिक में काफ़ी पुराने क्वेश्चंस आते हैं, तो तब लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारी पढ़ी हुई नहीं है या हमने इस लेवल की तैयारी नहीं करी। तो वो उस चीज़ के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ आपकी हेल्प करती है। आप क्वेश्चंस जब अटैम्प्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं RSM SSB की, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट मिले। ये जो वीडियो था हमारा रिगार्डिंग जीके, राजस्थान जीके के रिगार्डिंग था, जो भी सिलेबस वगैरह है। नेक्स्ट वीडियो हमारा मैकेनिकल के हिसाब से रहेगा कि मैकेनिकल के लिए आप लास्ट में रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रहेगा। तो धन्यवाद।